हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे क्लासिकल थिंकर। क्लासिकल थिंकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, क्लासिकल थिंकर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिकल स्कूल में क्या होता है, क्लासिकल थिंकर का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किनको हम कहेंगे कि वो क्लासिकल थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लासिकल थिंकर आखिर होते कौन हैं, तो एक कहानी शुरू होती है आपके 1880 से 1920। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिकल थिंकर हम लोग उनको कंसीडर करते हैं क्लासिकल थिंकर या क्लासिकल स्कूल उनको कंसीडर करते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ स्ट्रक्चर दिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को एज अ स्ट्रक्चर ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन इमोशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के रूप में कि एक इंस्टीट्यूशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी निकले, प्रॉफिट जनरेट कर सके, उसे ह्यूमन बिहेवियर के वैल्यू इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर की तरह कि हाँ आपका ये हायरार्की में आपका ये पोस्ट है, आपकी ये हायरार्की में आपका ये पोस्ट है, आपकी ये हायरार्की में ये पोस्ट है, आपको ये चीज को फुलफिल करना है, ये आपका वर्क है। आपका तबीयत कैसा है नहीं है, आपका क्या थिंकिंग है, सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन है या नहीं है, ये सारी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है क्लासिकल थिंकर का कि ये एक स्ट्रक्चर है और आपको बस काम करना है, वर्क अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क दिया गया है आपको वो फुलफिल करना है, और आपको इमोशन को साइड रखना है, वैल्यू को हटाना है, वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इमोशन नहीं होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बातें करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और इसमें इसका कुछ रोल नहीं होता है। जो क्लासिकल थिंकर होते हैं वो सिर्फ यही मानते हैं। दूसरी चीज, वो जितने भी थिंकर हैं क्लासिकल थिंकर हैं। दूसरी चीज, क्लासिकल थिंकर क्या होते हैं उसमें दूसरी चीज में ये बोलते हैं कि जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पवेट को साइंस बनाना चाहते हैं। साइंस कंसिडर करना चाहते हैं। जैसे साइंस का मतलब क्या समझते हैं कि एक फैक्ट बेस्ड हो, कि जो फैक्ट और प्रिंसिपल जो दे दिया जाए वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स, ये क्या है
कि एक प्रिंसिपल, एक फैक्ट सेट कर दिया गया है और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यहाँ भी अगर ग्रेविटी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर ग्रेविटी के बारे में जानना है तो सेम ही फैक्ट, सेम ही प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी और देश में हैं, कहीं और भी हैं, तो वहाँ भी आपको सेम ही प्रिंसिपल और सेम ही फैक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है साइंस। तो पॉवेट के जो क्लासिकल थिंकर हैं, वो भी पॉवेट को एज अ साइंस बनाना चाहते हैं। पॉवेट एज अ साइंस क्या कि पॉवेट में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो थ्योरी दिया जाए वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, प्रिंसिपल बेस्ड हो, हर जगह जहां चाहें इस चीज को यूज कर सकते हैं, फैक्ट बेस्ड हो, वैल्यू बेस्ड हो। ये सारे चीजें एज अ क्लासिकल थिंकर जितने लोग हैं इस चीज को फॉलो करते हैं। वो पहला क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, उसमें ह्यूमन काम करते हैं प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। उसमें रिलेशन, इमोशन, वैल्यू, बिलीफ, ये सब चीज का कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है। ये क्लासिकल थिंकर का मानना है। दूसरा क्लासिकल थिंकर का यह मानना है कि पॉवेट को एज अ साइंस बनाना है, पॉवेट को एज अ थ्योरी बेस्ड करना है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल थ्योरी बनाना है। ये सारी चीजें एक क्लासिकल थिंकर का मानना है और इसी चीज को वो आगे की ओर लेके चलते हैं। इसी को माइंड में रखकर इसी चीज को समझकर एक प्रिंसिपल और फैक्ट्स देते हैं। बट आगे इसका आप इसका आप आगे क्रिटिसिज्म भी जानिएगा, इसका आगे आप क्रिटिसिज्म भी पढ़िएगा कि जैसे ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हो सकता है कि कुछ-कुछ जैसे अगर आपने वुड्रो विल्सन का थ्योरी पढ़ा होगा तो या मैक्स वेबर का थ्योरी पढ़ा होगा, तो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी है वो यूएसए में काफ़ी अच्छे से हुई, काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुई, काफ़ी अच्छे से उसका रिजल्ट भी आया। बट वही चीज़ अगर हम इंडिया में मैक्स वेबर का कंसेप्ट लागू करें, कंसेप्ट कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट करें, तो वो उचित उस तरीके से नहीं चल पाएँगी, उस तरीके से वो वर्क नहीं कर पाएँगी। उस तरीके से जिस तरीके से एफिशिएंसी और जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई है या अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है यूएसए में, उस तरीके से इंडिया में चांस नहीं है कि हो पाए, क्योंकि यहाँ का सर्कमस्टेंस अलग है, यूएसए का सर्कमस्टेंस अलग है। इस कारण से ये सारी चीजें हैं। बट क्लासिकल थिंकर वही है कि पहला कि एक स्ट्रक्चर मानती है ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरा पब्लिक एडमिशन को एज अ साइंस बनाना चाहती है, एज अ प्रिंसिपल बेस्ड सब्जेक्ट बनाना चाहती हैं, एज अ फैक्ट बेस्ड ओरिएंटेशन बेस्ड सब्जेक्ट बनाना चाहती हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरी चीज की कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन से थिंकर हैं। हम लोग को क्लासिकल थिंकर जिसको कहते हैं, कौन कौन से थिंकर हैं। सबसे पहले हैं वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। तीसरे हैं हेनरी फेयोल। चौथे हैं लूथर गुलिक। पांचवें हैं मोरे। मैक्स वेबर, एमपी फॉलेट। इतने सारे और भी हैं, काफी सारे। तो ये सारे थिंकर हैं, ये सब थिंकर क्लासिकल थिंकर हैं, ये सारे क्लासिकल थिंकर हैं। क्लासिकल थिंकर मीन्स ये सारे चाहते हैं कि पॉवर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस बनाना चाहते हैं। और दूसरा ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ स्ट्रक्चर है,
उसमें ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन बिलीफ का कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेट, इफिशिएंसी बढ़ाना, ये सब सारी चीजों के बीच में वो काम करती है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक है एक क्लासिकल थिंकर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आएंगे कुछ और लेकर। धन्यवाद। थैंक यू।